हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मॉर्निंग शिफ्ट में एसएससी जेई का पेपर था। उसके अंदर प्राइमिंग और पंप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि प्राइमिंग और पंप क्या होता है, क्योंकि बची हुई 3 शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, प्राइमिंग और पंप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो पंप का इम्पेलर होता है उसके अंदर से एयर को निकाल देते हैं। आप ये लाइन रीड करिए। प्राइमिंग ए पंप इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द पंप एंड सक्शन लाइन एंड फिलिंग इट विद द फ्लूइड बिफोर स्टार्टिंग इट। यानी पंप को स्टार्ट करने से पहले जो उसका इम्पेलर होता है उसको हमें पानी से भरना पड़ेगा। जैसे आप ये पंप देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, शाफ्ट होता है। शाफ्ट यानी कि जो इसके अंदर आपको गोल गोल सा दिख रहा है ना सर्कल से, ये शाफ्ट है। और इसके ऊपर जो वेन है, ये वेन गोल गोल घूमती है मोटर की हेल्प से, और ये पानी को फिर डिस्चार्ज देता है हमें। अगर इसके अंदर हवा होगी, इसके अंदर भरी हुई, तो हमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। आप पढ़िए नो डिस्चार्ज, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी हुई होती है। जो हम घरों के अंदर पंप यूज करते हैं उसके अंदर भी बहुत बार ये प्रॉब्लम आ जाती है। घर में तो हम इसको नॉर्मली मोटर बोलते हैं कि भाई पानी की मोटर है, उसको चालू कर दो, तो बहुत बार वो पानी नहीं देती, तो उसके अंदर हमें डालना पड़ता है पानी, ताकि उसका जो इम्पेलर वगैरह शाफ्ट है तो पूरे पानी से फ्लूइड से फिल हो जाए और हमें डिस्चार्ज मिले। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भैया हम किसके लिए यूज करते हैं। तो जो प्राइमिंग है ऑटोमेटिक हो मैनुअली हो, दोनों तरीके से किया जा सकता है। और अलग अलग पंप के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो आप ये लाइन पढ़िए, दीज पंप जनरली रिक्वायर टू बी प्राइम बिफोर इच यूज। तो जब भी आप इसको यूज करोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप को, सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन सा, जिसमें शाफ्ट होता है और उसके ऊपर ये वेन्स यानी कि ये ब्लेड से लगे होते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं, उसके अंदर आपको हर बार ये प्राइमिंग करनी पड़ेगी। These pump generally need to be primed before its use, especially after every shutdown to avoid air lock। तो शटडाउन के बाद भी करेंगे और स्टार्ट करने से पहले भी। इसके अंदर क्या होता है, जो केसिंग होती है वो वेपर या गैस से भर सकती है और उसके अंदर वो एयर बाउंड हो जाएगा और वो पंप हमारा ख़राब हो जाएगा। नॉट प्राइमिंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन कोज टू 80% ऑफ प्रॉब्लम। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो प्रॉब्लम होती है उनमें से 80% इसी की वजह से होती हैं। उसके अलावा जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के पंप होते हैं उसको हमें केवल जब हम फर्स्ट बार यूज़ कर रहे हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को भी देखते हैं हम एक बार क्या होते हैं। और जो सबमर्ज पाइप हैं और सबमर्ज पंप है, वो तो पानी के अंदर डूबे हुए हैं जो फ्लूइड है, तो उसके अंदर हमें प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक क्वेश्चन ये भी बनता कि भाई अगर हमने प्राइमिंग नहीं करी तो क्या होगा, डिस्चार्ज हमारा कम हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने प्राइमिंग नहीं करी तो हमारा डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब की बार 3-4 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। जैसे आपकी ये सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ, हम तो इसको मोटर बोल देते हैं नॉर्मली, जो घरों में होती है। तो विदाउट इजेक्टर के देखिए, इसके अंदर अच्छे से इसके अंदर हवा भर जाती है और ये पानी हमें नहीं दे पाता। और जब इसके अंदर फ्लूइड आएगा तो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और अच्छे से डिस्चार्ज देगा ये पूरा। उसके अलावा दोस्तों, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है उसके अंदर हम फ्लूइड को मूव करवाते हैं बाय एनक्लोजिंग ए फिक्स वॉल्यूम विद द एड ऑफ द सील और वॉल्व एंड मूविंग इट मैकेनिकली थ्रू द सिस्टम। यानी पानी को आप कैद कर लोगे किसी सील के अंदर और फिर उस पूरे के पूरे एरिया को मूव करवा दोगे। आप इसको डायग्राम से देखिए, मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ से पानी आने लग रहा है और जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ एक सील क्रिएट हो गई, पानी इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। फिर जैसे जैसे इसकी ये मोटर घूमेगी या आगे पानी इसका चलता जाएगा। अब इसके अंदर भी 2 टाइप के पंप होते हैं जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इसमें रोटरी टाइप के। रोटरी टाइप में तो क्या, जैसे आपकी घर की मोटर होती है उसके अंदर शाफ्ट होता है और गोल गोल घूमता है। जैसा हमने एक पिछला डायग्राम देखा और ये वाला डायग्राम देखिए इस टाइप का। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप भी पढ़ा होगा, जैसे जो नलका होता है उस टाइप का, तो वो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें भी देख सकते हैं, एक तो एक गियर वाला, एक ही रेसिप्रोकेटिंग, आगे पीछे जो जो हमारी पिस्टन मूव करती है। तो ये 2 टाइप के रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई आपने किसी चीज़ को उठाया और उसको दूसरी जगह ला के रख दिया,
किसी चीज़ को उठाया और दूसरी जगह ला के आपने उसको रख दिया, जैसे इसके अंदर है। एक बार पिस्टन ने पानी को ऊपर उठा लिया और फिर यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, कुछ इस टाइप का। इसके अंदर फ्लूइड की बाउंड्री चेंज हो जाती है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, हाइड्रोलिक पंप के अंदर प्राइमिंग का प्रोसेस क्या होता है। भाई पंप को स्टार्ट करने से पहले उसको आप पानी से अच्छे से भरोगे। टू स्टार्ट ए पंप फर्स्ट इट इज़ फिल विद द वाटर, तो ऑप्शन नंबर 3 ये प्राइमिंग का प्रोसेस होता है। आप उसको अच्छे से पानी से भर देते हो। पंप को स्टार्ट करने से पहले आपको प्राइमिंग करनी पड़ेगी। और ये हम क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Because the pressure energy imparted by the centrifugal pump is proportional to the density of the liquid, and if air pocket is exist in the casing, then only a negligible amount of pressure would be generated। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो लिक्विड की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। पहले उसके अंदर हवा थी, हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। अब उसके अंदर पूरे के अंदर पंप के अंदर पानी भरा है, तो जो एनर्जी जो प्रेशर क्रिएट होता है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएगा और हमारा पंप अच्छे से चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला डायग्राम देखिए भाई, आपने पंप लगा दिया, पहले उसके अंदर हवा थी तो प्रेशर क्रिएट नहीं होएगा। ये आपकी जो मोटर है कितनी भी घूमती रहे, लेकिन अगर इसके अंदर फ्लूइड होएगा, फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा का क्रिएट होएगा और आपका पंप ये चल पड़ेगा। आपने प्राइमिंग कर दी इसके अंदर और ये पंप हमारा चल पड़ा। तो इसके अंदर हमने देख लिया है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल के अंदर इसको हम करते हैं, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले हैं उनके अंदर हमें स्टार्टिंग में एक बार करना पड़ता है, और जो वैसे होते हैं सबमर्ज वाले होते हैं उनके अंदर हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। डिस्चार्ज इससे इंक्रीज हो जाएगा और पंप हमारा ख़राब नहीं होएगा। आई होप इससे आपको पेपर में कुछ हेल्प मिले। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।